नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम हिंदी के 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं विगत वर्षों में, उन सभी को चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है पर्यायवाची और ये पर्यायवाची का पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और पर्यायवाची से अभी तक 12 सालों में टोटल 145 क्वेश्चन बने हैं। और ये हिंदी की जो क्लास है, ये आज की हमारी 25वें नंबर की क्लास होगी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकता है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें आपसे पूछा है कि आपको क्या बताना है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है और जो पर्यायवाची दिया हुआ है उसका क्या बताना है, आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो किरण का क्या है, किरण का तो आपको पर्यायवाची बताना है और पर्यायवाची में भी क्या ठाटने है, जो सही वर्तनी वाला है। तो अगर सही आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, किरण, अंशु, रश्मि और रश्मि। देखो, आपको पता है किरण जो है वो पर्यायवाची होता है किसका? किरण जो पर्यायवाची होता है किसका? किरण का ही है देखो। लेकिन ये जो किरण दिया हुआ है, ये किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको अंशु दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? अंशु इस तरीके से दिया हुआ है। तो सही विकल्प जो होता, वो इस तरीके से होता अंशु। तो सही पे भी आप नजर डालोगे। और जो रश्मि होता है, वो सही रूप जो इस तरीके से होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प बचा? ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला पर्यायवाची बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपसे पूछा है कि भाई क्या बताना है? पूज्य व्यक्तियों की सेवा कीजिए। अब इस सेवा का क्या बताना है आपको? समानार्थी बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो सेवा का समानार्थी होगा। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, शुश्रूषा, प्रार्थना, भक्ति और स्तुति। सही विकल्प की बात की जाए तो विकल्प नंबर 1 शुश्रूषा जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है कि अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यानी अनुकूल का क्या बताना है आपको? पर्यायवाची बताना है। तो जो अगर मैं आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी के लिए निकम्मा होना, किसी के लिए उपयोगी न होना, अनुपयुक्तता का भाव, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। यानी अनुकूल है, भाई कह देना कि वो चीज जो है मेरे अनुकूल है, यानी वो मेरे हित में है, यानी वो मेरे लाभ में है। तो कौन सा हो जाएगा? लाभकारी होना। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या पूछा है? कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान देना है कि इसमें पर्यायवाची नहीं है वाला पूछा है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, मलयज, नौद, गंधराज और दारूसार। अगर सही विकल्प की बात की जाए कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो नौद जो है ये किसका पर्यायवाची नहीं है? ये चंदन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो अन्य 3 विकल्प है, मलयज, दारूसार और गंधराज, ये किसके हो जाएंगे? गंधराज जो है ये आपके चंदन के पर्यायवाची हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी बात की जाए नौद की, तो नौद किसका पर्यायवाची होता है? ये आपका रजत का होता है। किसका होता है? रजत का हो जाएगा इसका। और क्या हो जाएगा? रुकम। रुकम, ये आप पढ़कर जाओगे एग्जाम से। रूपा, ये भी क्या होगा? नौद का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। हाथी विशाल का है, तो हाथी का क्या पूछा है? आपको पूछा है कि हाथी के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। तो समक्ष 4 ऑप्शन है, सिंह, घोटक, मृग और हस्ती। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा जाएगा? विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अन्य विकल्प आप देख रहे हो, ये किसका होता है? शेर का, घोटक घोड़ा, मृग जो है ये किसका? हिरन वगैरह का। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? हिरन, सारंग। ठीक है, सारंग किसका होता है आपका? सारंग, कृष्णसार, ये सब किसके होते हैं? मृग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या पूछा? अमृत शब्द का पर्यायवाची बताइए। कौन सा शब्द नहीं है अमृत का? कौन सा इनमें पर्यायवाची नहीं है? तो ये पूछा। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए अगर सही विकल्प की बात की जाए तो आप देखोगे अम्य जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का। और कौन सा होता है आपका जो है सुधा, ये भी पर्यायवाची होता है किसका? अमृत का। सौम जो है ये भी पर्यायवाची होता है। लेकिन फिर कौन सा नहीं है? क्षीर जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। तो अगर ये किसका होगा फिर? जो क्षीर जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है दूध का। किसका हो जाएगा? दूध। किसका होगा? दूध का होगा। पेय, पेय का होगा गोरस। और क्या हो जाएगा? गोरस। गोरस भी किसका पर्यायवाची होता है? ये भी आपका दूध का अर्थात क्षीर का ही होता है। और क्या होगा? स्तन्य। क्या हो जाएगा? स्तन्य। ये आप एग्जाम में जब जा रहे हो तो इन सभी को बहुत अच्छे से देख कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो सही पर्यायवाची किसका बताना है आपको? सुंदर का बताना है कि भाई सुंदर का जो सही पर्यायवाची है वो कौन सा होगा। तो आपके समक्ष क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सुंदर का पर्यायवाची बताने के लिए, माणिक, पीताम्बर, ललित या भानु। अगर सही विकल्प की बात की जाए कि सही विकल्प कौन सा होगा,
तो ललित जो है इसका सही होगा। सुंदर का अगर पर्यायवाची कहे, मणिक का पर्यायवाची या सुंदर का पर्यायवाची कहे तो कौन सा होगा? चंद्रकांत भी किसका होता है? इसी का होता है। मणिक कहें, ठीक है, मणिक कहें, मणिक, कौन सा मणिक? मैं नहीं का मणिक वाला, ठीक है। और कौन सा? सूर्यकांत, ये भी किसका हो जाएगा? आपका ललित का ही पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है आपसे? आपको अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में क्या बताना है? अनंत शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो अनंत का पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? अंतहीन होगा। क्या होगा? अंतहीन। अन्य जो विकल्प होंगे, जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ था? आकाश दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? आकाश। तो जितने भी ऑप्शन है आप एग्जाम से पहले पहले इन सबको देखकर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। जल ही अथाह राशि को डैश कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा? समुद्र का पर्यायवाची बताना है। तो ये क्वेश्चन भी तीसरी बार रिपीटेड है। तो समुद्र के भी पर्यायवाची आप जरूर देख कर जाएंगे। जितने भी मैंने बताया आप इनको नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें अगर सही विकल्प की बात की जाए कि सही विकल्प कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? जल्दी होगा। कौन सा होगा? उपयुक्त वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा? जल्दी होगा। सरिता किसका होता है? कालिंदी किसका होता है? और पयोधर किसका होता है? ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। तो इसमें आपको क्या बताना है? सृजन का क्या बताना है आपको? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसके अगर सही विकल्प की बात करूं तो कौन सा होगा? सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बाकी क्या है? ये अनुपयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें आपसे पूछा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसमें पूछा है रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसमें रेखांकित तो है नहीं, लेकिन इसमें अगर सही बात करूं तो हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो? तो इसमें आपको हेतु का बताना है। किसका बताना है? हेतु का पर्यायवाची बताना है। तो हेतु का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा? कारण। कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो हेतु के लिए सही विकल्प क्या होगा? जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा है निम्न भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। तो कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अलंकार का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको। तो कौन सा नहीं होगा? छंद नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? छंद नहीं होगा। बाकी सज्जा, आभूषण और सजावट, ये तीनों विकल्प किसके पर्यायवाची हैं? ये अलंकार के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आपसे पूछा है कि मूर्ख शब्द, मूर्ख का क्या बताना है आपको? समानार्थी शब्द बताना है। तो मूर्ख का क्या होता है? समानार्थी। आपको पता है क्या होता है? मूड होता है। कौन सा हो जाएगा? मूड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है? ये अनुपयुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें बताना बिजली का क्या बताना है आपको? पर्यायवाची बताना है। ये क्वेश्चन अब की बार 5वीं बार रिपीटेड क्वेश्चन है बिजली वाला। तो एग्जाम से पहले जरूर देखा जाए, 2023 में पूछा गया है। अगर सही विकल्प की बात की जाए कि कौन सा पर्यायवाची होगा, तो इसके लिए जो मूड मूड कौन सा 89 में, 89 में किसका पूछा? बिजली का पूछा है। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? दामिनी। कौन सा हो जाएगा? दामिनी। या विद्युत। कौन सा हो जाएगा? विद्युत। ये सभी मैं आपको बताया था बिजली के जो भी पर्यायवाची हैं, इन सभी को आप देख कर जाएंगे। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन 5वीं बार रिपीट है, 5वां। ये 90 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है? अगर सही विकल्प की बात की जाए तो सहचरी नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प है शारदा, विमला और हंसवाहिनी, ये जो है ये किसके हैं? ये सरस्वती के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा है कि माता का समानार्थी शब्द नहीं है। तो माता का कौन सा समानार्थी नहीं है? तो सही विकल्प की बात की जाए तो वामा, वामा जो है ये माता का पर्यायवाची नहीं है। अन्य 3 विकल्प जो अम्बा, मैया और जननी, ये क्या है? ये माता के पर्यायवाची है, यानी समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि का पर्यायवाची शब्द का बताना है कि जो ये जो खालिस्तान है यहाँ पे शशि आएगा। तो आपको बताना है शशि का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, सतल, सतदल, पावक, हिमांशु और कृष्णा। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा होगा? हिमांशु। हिमांशु जो है किसका है? शशि अर्थात चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा है कि रेखांकित शब्द का क्या बताना? पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा इनमें लता का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको। अगर सही विकल्प की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तरंग। तरंग जो है ये किसका पर्यायवाची नहीं है? ये लता का पर्यायवाची नहीं है। बैल, वलरी और वैली, ये किसके पर्यायवाची है? ये लता के पर्यायवाची हैं। बाकी जो विकल्प नंबर 4 जो है तरंग, ये किसका पर्यायवाची नहीं है? ये लता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 94। इसमें पूछा है मेरे घर के मेरे मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो पास का क्या पूछा है?
इसमें पूछा कि कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है, तो पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो, समीप पर्यायवाची है, निकट भी और सन्निकट, इन तीनों का जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है, पास होता है। लेकिन दूर का मतलब क्या हो जाएगा, दूर जो है इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोम। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है, विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मदद करनी चाहिए। तो मदद के लिए क्या पूछा आपको, मदद का पूछा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। मदद, मदद मतलब किसी की सहायता करना। क्या करना, किसी की सहायता करना। तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होने शुरू हो गए हैं अब। अमृत का पर्याय निम्न में कौन सा है, तो अमृत, अमृत का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। अगर 96 के सही ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पीयूष। पीयूष कहूं, अमीय कहूं, क्या कहूं, अमीय कहूं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अमृत के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा है कि किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया। तो गणेश का जो पर्यायवाची है वो कौन से वाक्य में किया गया, ये आपको बताना है। तो आपने देख लिए होंगे, अपने वीडियो को रोके और अपना सही उत्तर चुन लीजिए। अब मैं सही विकल्प को बताता हूँ कि सही विकल्प कौन सा है। गणेश का सही क्या होता है, गजानन। गजानन किसका होता है, ये गणेश का ही पर्यायवाची होता है। तो कौन से में दिया हुआ है, विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ, तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इसमें पूछा इंद्र का पर्यायवाची बताइए। तो इंद्र का जो पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा, शक्र। शक्र जो ये किसका पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी सचिपति, सुरपति, देवराज, देवेश और सुरेश, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये इंद्र के ही पर्यायवाची होते हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अब विरंची के लिए क्या बताना है आपको, विरंची के लिए समानार्थी शब्द बताना है। राक्षस को विरंची से वरदान मिला, तो विरंची का अगर यहाँ पे पर्यायवाची होगा, 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, तो इन चारों में से कौन सा जो सही है होगा, कौन सा विरंची के लिए उपयुक्त पर्यायवाची होगा, वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका कौन सा, विकल्प नंबर 3 ब्रह्मा। क्या हो जाएगा, विरंची किसके लिए बोलते हैं, ब्रह्मा के लिए बोलते हैं विरंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 अर्थात 100वां क्वेश्चन है आज का हमारा। इसमें पूछा है कि निम्न में किरण का पर्यायवाची बताना। तो ये छठी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, छठी बार पूछा गया कि किरण का पर्यायवाची आपसे। तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रभा जो है ये किसका है, ये किरण का पर्यायवाची है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में कराए गए होंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है, कि कुछ त्रुटि नजर आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।